इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझ सकता है। मशीनी भाषा, जिसे बाइनरी डिजिट या बाइनरी कोड कहा जाता है, बाइनरी डिजिट 0 या 1। 0 का मतलब कंप्यूटर के लिए ऑफ की स्थिति और 1 का मतलब कंप्यूटर के लिए ऑन की स्थिति है। कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट को समझता है और बाइनरी डिजिट को ही मशीनी भाषा कहा गया है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को डाटा तथा निर्देश इनपुट डिवाइस के जरिए देता है। कीबोर्ड और माउस दो लोकप्रिय इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है, जबकि माउस सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। डाटा प्रोसेस के बाद कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट डिवाइस के जरिए प्राप्त किया जाता है। मॉनिटर, प्रिंटर तथा स्पीकर कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर और स्पीकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहने का मतलब है एक ऐसा डिवाइस जिसके संचालन के लिए इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत की आवश्यकता होती है। कीबोर्ड को PS2 पोर्ट, PS का फुल फॉर्म प्लग स्टेशन है, USB पोर्ट ब्लूटूथ द्वारा CPU से जोड़ा जाता है। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। कीबोर्ड को CPU से PS2 पोर्ट द्वारा, USB पोर्ट द्वारा तथा ब्लूटूथ द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है। शिफ्ट की को संयोजन की हिंदी में और इंग्लिश में कॉम्बिनेशन की कहा जाता है, क्योंकि शिफ्ट की किसी और बटन के साथ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शिफ्ट की का प्रयोग एनी अदर की के साथ किया जाता है। कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस डिलीट की को रीसेट की भी कहा जाता है। कंट्रोल, अल्टरनेट और डिलीट की को एक साथ प्रयोग करने पर इसे रीसेट की कहा जाता है। स्पेस बार की कीबोर्ड में सबसे निचली पंक्ति के बीच में स्थित सबसे लंबा बटन है। वर्चुअल कीबोर्ड में कोई मशीनी पुर्जा नहीं होता। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। मोबाइल, टैबलेट इत्यादि में जो कीबोर्ड स्क्रीन पर दिखाई देता है वह ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ही एक एग्जाम्पल है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस इंजेलबार्ट ने 1964 में किया था। माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बनी PS2 पोर्ट या USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। माउस को मदरबोर्ड पर बनी PS2 पोर्ट या USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। माउस बटन वास्तव में एक माइक्रो स्विच होता है। ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परिवर्तन के आधार पर कार्य करता है।
बेतार कीबोर्ड या माउस। बेतार कीबोर्ड या माउस कहने का मतलब है वायरलेस कीबोर्ड या माउस। वायरलेस कीबोर्ड या माउस में कंप्यूटर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान रेडियो तरंगों, इंफ्रारेड रेस, ब्लूटूथ और वाईफाई के जरिए होता है। बेतार कीबोर्ड या माउस में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर कीबोर्ड या माउस द्वारा उत्पन्न संकेतों को रेडियो तरंगों में बदलकर रिसीवर तक भेजता है, जो उसे पुनः संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। बेतार कीबोर्ड या माउस 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों पर कार्य करता है। ट्रैक बॉल माउस का ही प्रारूप है, जिसमें रबर बॉल नीचे ना होकर ऊपर होता है। सामान्य माउस में रबर बॉल अर्थात स्क्रॉल बॉल माउस के बीच में स्थित होता है, जो नीचे माउस के नीचे रखे माउस पैड पर घर्षण से ऊपर नीचे होता है। लेकिन ट्रैक बॉल में जो रबर बॉल होता है वह नीचे ना होकर ऊपर होता है, जिसे हाथ की सहायता से घुमाया जा सकता है। जॉयस्टिक वीडियो गेम खेलना आसान और मज़ेदार बनाता है। ये भी एक माउस का ही प्रकार है, जिसका उपयोग वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक में एक छड़ी लगा होता है और यहाँ पर स्क्रॉल बॉल को रखा जाता है। प्रकाशी पेन में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशी पेन में किसका प्रयोग किया जाता है? फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। स्कैनर द्वारा स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को बिट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। बार कोड का आविष्कार 1940 में जोसेफ वुडलैंड, बर्नार्ड सिल्वर ने मिलकर किया था। जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने 1940 में मिलकर बारकोड का आविष्कार किया था और बारकोड को प्रचारित करने का श्रेय एलन हैबर को जाता है। एलन हैबर मैन को जाता है। बारकोड का आविष्कार तो जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने मिलकर 1940 में किया, लेकिन बारकोड को प्रचारित करने अर्थात प्रचार प्रसार करने का श्रेय एलन हैबरमैन को जाता है। भारत में वर्ष 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स ने सभी उत्पादों पर बारकोड का प्रयोग जरूरी कर दिया है। बारकोड रीडर लेजर बीम का प्रयोग करता है, अर्थात बारकोड रीडर कार्य करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करता है, अर्थात बारकोड रीडर लेजर बीम की कार्य पद्धति के आधार पर कार्य करता है। माइकर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का प्रयोग विशेष चुंबकीय स्याही आयरन ऑक्साइड से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। माइकर का प्रयोग बैंकों द्वारा चेक ड्राफ्ट पढ़ने में किया जाता है। माइकर कोड में 0 से 9 तक की संख्याओं और 4 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 0 से 9 10 संख्या हो गया और 4 चिन्ह मिलाकर 14 कैरेक्टर हो गए, अर्थात माइकर में जिन कैरेक्टर को पढ़ा जाता है वो टोटल 14 कैरेक्टर होते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जांचने के लिए किया जाता है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं, जिसे इंग्लिश में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहा जाता है, की जांच करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है।
वेब कैमरा को शॉर्ट में वेब कैम भी कहा जाता है। टच स्क्रीन में इंफ्रारेड अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। टच स्क्रीन में किसका प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड किरणों अर्थात अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। माइक या माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। माइक ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है, जिसे साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल संकेतों में बदला जाता है। ऑडियो फाइल रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए ऑडोसिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात साउंड को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम द्वारा। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है। इनपुट और आउटपुट युक्तियों अर्थात इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसों को एक साथ बाह्य युक्तियाँ अर्थात पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, क्योंकि यह मुख्य कंप्यूटर CPU को चारों ओर से घेरे रहते हैं। UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसका प्रयोग अमेरिका के सुपर स्टोर में उत्पादों पर नज़र रखने के लिए किया गया सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बारकोड है। इसमें 10 लाइन होती है, जिसमें प्रथम 5 लाइन उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता को तथा अंतिम 5 लाइन उत्पाद के बारे में बताती है, यह जानकारी देती है। UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिजिटल रूप में होता है, जिसे हम कंप्यूटर तथा उचित सॉफ्टवेयर के बिना पढ़ व देख नहीं सकते। मॉनिटर तथा स्पीकर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उदाहरण हैं। कलर मॉनिटर को RGB मॉनिटर कहा जाता है। RGB में R का मतलब रेड है, G का मतलब ग्रीन है और B का मतलब है ब्लू। RCT कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉन बीम के सिद्धांत पर कार्य करता है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के 2 परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा रहता है। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। LED मॉनिटर में OLED ऑर्गेनिक लाइट इमेटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है। LED मॉनिटर में OLED ऑर्गेनिक लाइट इमेटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है। LED का फुल फॉर्म है लाइट इमेटिंग डायोड। मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, जिसे डॉट या पिक्सल कहते हैं। रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रिजोल्यूशन से जानी जाती है। यह एक वर्ग इंच में स्थित डॉट्स की संख्या बताता है, जिसे DPI डॉट पर इंच कहते हैं। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट मतलब
CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। इन सभी का विस्तार पूर्वक थ्योरी चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट में बताया गया है। चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के थ्योरेटिकल पार्ट को देख सकते हैं। एक लेज़र प्रिंटर में सेमीकंडक्टर, लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। एक लेज़र प्रिंटर में लेज़र प्रिंटर से किसी भी आकार के कैरेक्टर या चित्र को प्रिंट किया जा सकता है। प्लाटर का उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने, कैड कैम, मैन्युफैक्चरिंग आदि में किया जाता है। स्पीकर साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। स्पीकर क्या करता है? साउंड कार्ड से प्राप्त जो ध्वनि तरंग है उसे स्पीकर साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर एक छोटा स्पीकर होता है जिसे बिल्ट इन स्पीकर कहा जाता है। मल्टीमीडिया के लिए बाहर से जोड़े गए स्पीकर को एक्सटर्नल स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर कहते हैं। स्पीकर को 3.5 mm स्टीरियोफोन कनेक्टर द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? 3.5 mm स्टीरियोफोन कनेक्टर द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। स्टीरियो साउंड प्राप्त करने के लिए एक समान 2 स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन प्रोजेक्टर एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है स्क्रीन प्रोजेक्टर। आवाज़ पुनरुत्पादन वॉइस रिप्रोडक्शन द्वारा रिकॉर्ड किए गए आवाज़ को डिजिटल डाटा में बदला जाता है। स्पीच सिंथेसाइजर द्वारा लिखित सूचना को साउंड में बदला जाता है। टेक्स्ट को साउंड में कन्वर्ट किया जाता है स्पीच सिंथेसाइजर द्वारा। मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। डंब टर्मिनल स्वयं की प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता नहीं होती। डंब टर्मिनल में स्वयं की प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता नहीं होती। इंटेलिजेंट टर्मिनल में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता, CPU तथा स्टोरेज क्षमता, मेमोरी दोनों होती है। स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता अर्थात CPU तथा स्टोरेज क्षमता दोनों होती है इंटेलिजेंट टर्मिनल में। स्मार्ट टर्मिनल में सीमित अर्थों में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता और कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती। सीरियल पोर्ट मदरबोर्ड पर बने पोर्ट द्वारा एक बार में एक बिट डाटा का स्थानांतरण किया जाता है। सीरियल डाटा स्थानांतरण कहलाता है। एक बिट कहने का मतलब है बाइनरी डिजिट या बाइनरी कोड 0 और 1। सीरियल पोर्ट एक बार में एक बाइनरी कोड अर्थात एक बिट डाटा स्थानांतरण करता है। सीरियल पोर्ट का प्रयोग मॉडेम, बार कोड रीडर, माउस, डिजिटल कैमरा आदि को कंप्यूटर से जोड़ने में किया जाता है। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा आदान प्रदान किया जाता है। प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, अतः इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। USB पोर्ट एक एक्सटर्नल बस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। सभी पेरिफेरल डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है USB पोर्ट। USB में
प्लग एंड प्ले का गुण होता है। प्लग एंड प्ले का मतलब है कंप्यूटर में कनेक्शन किया और उसका उपयोग करना स्टार्ट कर देना। अर्थात कंप्यूटर में चाहे इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, इसे कनेक्ट करने के पश्चात कंप्यूटर को फिर से रिस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे बिना रिस्टार्ट किए हम उस इनपुट या आउटपुट डिवाइस को उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए यूएसबी को प्लग एंड प्ले कहा जाता है। SCSI पोर्ट, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, स्कैनर आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। SCSI पोर्ट हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव और स्कैनर को कंप्यूटर से जोड़ता है। फायरवायर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग द्वारा उच्च गति वाले ऑडियो तथा वीडियो डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है। फायरवायर IEEE उच्च गति वाले ऑडियो और वीडियो डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ता है। लेज़र का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। लेज़र एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है। कंप्यूटर में लेज़र बीम का उपयोग ऑप्टिकल डिस्क, बारकोड रीडर, लेज़र प्रिंटर, फाइबर ऑप्टिक संचार आदि में किया जा रहा है। लेज़र का आविष्कार थियोडोर मेमन ने 1960 में किया था। लेज़र का आविष्कार थियोडोर मेमन ने 1960 में किया था। कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। इसे सामान्यतः इंच में व्यक्त किया जाता है। मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। ये एक अगर कंप्यूटर या मॉनिटर स्क्रीन है तो इसका डायगोनल ये होगा, ये इसका लंबाई, ये इसका आधार और ये इसका डायगोनल। तो डायगोनल की लंबाई के आधार पर मॉनिटर स्क्रीन का आकार मापा जाता है। रंगीन इंकजेट तथा लेजर प्रिंट में दो स्याही की बॉटल प्रयोग की जाती है, काला और रंगीन। रंगीन स्याही बॉटल में 3 मूल रंग लाल, नीला और पीला, रेड, ब्लू एंड येलो होता है, जिनका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। ये हमने अभी पढ़ा। यूनिवर्सल सीरियल बस USB के विकास में भारतीय मूल के श्री अजय भट्ट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। USB के आविष्कार में भारतीय मूल के श्री अजय भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।